दोस्तों, कुछ लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन है। पहले आप उस कन्फ्यूजन को समझिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तब मजा आएगा। तो चलिए उस कन्फ्यूजन को समझते हैं। देखिए, हम लोग पहले से जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी उबलने लगता है। क्या करने लगता है? पानी उबलने लगता है। किस तापमान पर? 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। और साथ में हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का गलती से तापमान यानी शरीर का तापमान 106 डिग्री हो जाए तो फिर वह व्यक्ति क्या पड़ जाता है? बीमार पड़ जाता है। और इतना ज़्यादा बीमार पड़ जाता है कि उसे लगता है कि हमारे शरीर से एनर्जी निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, आग निकल रही है कि नहीं? अब यहाँ पर सोचने की बात है, यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई 100 डिग्री में पानी उबल रहा है, अब 106 डिग्री में आदमी बीमार पड़ रहा है। हम लोग पहले से जानते हैं कि भाई पानी जिसमें उबलता है और उसको हम छूते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, हम लोग छू नहीं सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा तापमान पर आदमी बीमार पड़ रहा है, मतलब कि बॉडी का टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा है। तो पानी को छूने पर तो हमें गर्म नहीं लगना चाहिए था, आराम से छू देना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं होता है कि नहीं? क्योंकि लगभग तापमान क्या है, दोनों का सेम है, बॉडी का तापमान और इसका तापमान, है कि नहीं? कन्फ्यूजन वाला चीज़ यहाँ पर पैदा हो गया है। तो ये कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर होने वाला है। अगर कन्फ्यूजन आपको समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं, ये वीडियो नॉलेजेबल वीडियो है, आप देखिएगा तो काम ही देगा। क्लियर? चलिए, ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा निश्चित रूप से, ठीक है? तो इस वीडियो में केवल अंत तक आपको बने रहना होगा, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब बात करते हैं सबसे पहले टेम्परेचर का। किसका? टेम्परेचर। चलिए, टेम्परेचर जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। तापमान, यहां पर लिख देते हैं इसको तापमान। देखिए, तापमान में क्या है? यहां पर ताप मतलब कि गर्मी, उष्मा, मान मतलब वैल्यू, यानी उष्मा का कितना वैल्यू है। जैसे कि मान के चलिए एक वस्तु है, एक ये वस्तु है, ठीक है, और एक वस्तु इधर है, ये भी गर्म है, ये भी गर्म है, लेकिन ये ज़्यादा गर्म है, ये थोड़ा कम गर्म है। तो हम कैसे पता करेंगे कि भाई इससे ये कितना ज़्यादा गर्म है, कितना ज़्यादा, है कि नहीं? तो वैल्यू के आधार पर हमें पता करना पड़ेगा। अगर वजन करना रहे हम लोग को कि भाई इससे ये कितना ज़्यादा है, तो हम लोग तुरंत पता कर सकते हैं। तुरंत तराजू लाएंगे या फिर जो रहता है वेइंग स्केल, मतलब कि वेटिंग स्केल, उसमें रखेंगे, जाकर देखेंगे भाई इसका भाई 1 केजी 200 ग्राम है, इसका है 2 केजी 300 ग्राम, भाई इतना केजी इतना ग्राम ज़्यादा है, तुरंत पता कर सकते हैं। तो उसी तरह से हम लोग तापमान को भी पता कर सकते हैं कि इसका तापमान यानी कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है। 3 तरीका है हमारे पास तापमान को ज्ञात करने का। कितना तरीका है? 3 तरीका, 3 प्रकार के स्केल हैं और तीनों स्केल के विषय में आप समझिए। 3 स्केल कौन कौन है? पहला है केल्विन स्केल, दूसरा है सेल्सियस स्केल और तीसरा है फ़ारेनहाइट स्केल। यही स्केल के चलते यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा हो रहा था। वो कैसे? समझ में आ ही जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर 3 स्केल अगर हम लोग प्रयोग करते हैं टेम्परेचर को मापने में, चाहे बॉडी टेम्परेचर मापना हो या फिर किसी वस्तु का टेम्परेचर मापना हो या फिर कोई सब्सटेंस का टेम्परेचर मापना हो। देखिए, यहाँ पर जो आप सेल्सियस देख रहे हैं, सेल्सियस स्केल, ये स्केल जो है ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है और हम लोग भी करते हैं। अगर आसपास का तापमान पता करना हो तो हम लोग बोलते हैं भाई 26 डिग्री सेल्सियस है, 28 डिग्री सेल्सियस है या फिर 15 डिग्री सेल्सियस गिर गया है, तो हम लोग जल्दी डिग्री सेल्सियस का ही बात करते हैं। मतलब इस स्केल का प्रयोग हम लोग दैनिक जीवन में ज़्यादा करते हैं। अब ये दोनों स्केल कहाँ गया भाई? ये जो स्केल आप देख रहे हैं फ़ारेनहाइट स्केल, एक्चुअली ये मेडिकल क्षेत्र में, मेडिकल एरियाज में प्रयोग किया जाता है फ़ारेनहाइट स्केल का। और ये जो पहला स्केल आप देख रहे हैं केल्विन स्केल, यही सबसे बड़ा स्केल है। ये क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का इकाई है कौन? केल्विन। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का अगर इकाई है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होगा, पूरे वर्ल्ड में प्रयोग किया जाता होगा, इसका मतलब यही हुआ, है कि नहीं? इसके विषय में भी आप जानेंगे और इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है साइंस के क्षेत्र में है, ठीक है? इसको आपको जानना ही होगा क्योंकि हर जगह इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है? ये सब प्रयोग किया जाए चाहे ना किया जाए, लेकिन इसका तो प्रयोग किया जाएगा। बुक में आपको केल्विन 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 में ही हर चीज़ मिलेगा।
जितना भी यूनिट निकाला जाता है अदर क्वांटिटीज़ का केल्विन में ही अधिकतर रहता है। क्लियर? चलिए बात समझ में आ रही होगी। ये डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट बहुत पहले से चले आ रहे हैं, इसीलिए उसका भी पीछा हम लोग नहीं छोड़ेंगे, उसका भी प्रयोग करते रहते हैं। चलिए अब इस हॉरिजेंटल लाइन पर एक नज़र डालिए। इस हॉरिजेंटल लाइन पर देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस है। ये वाला जो आप मार्क यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है। सेल्सियस को हम लोग सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, बात बराबर है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल में देखें तो वही 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कहलाता है। नहीं समझ में आया? 0 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है, वही तापमान को अगर हम फ़ारेनहाइट में मापेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और इसी तापमान को यदि हम केल्विन में मापेंगे, केल्विन में, तो कितना होता है? 273.15 केल्विन होता है। यहाँ पर केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये सब साइंटिस्ट के नाम पर इन स्केल का नाम रखा गया है, नाम पड़ा है। चलिए अब यहाँ पर तो आपको कन्फ्यूजन सा लग रहा होगा कि भाई यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है, यहाँ पर 273.15 केल्विन आ रहा है, ये कैसे हो जा रहा है? मान में परिवर्तन कैसे हुआ? देखिए मान में तो परिवर्तन है तीनों स्केल में, लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो सेम है। 0 डिग्री सेल्सियस में हम लोग जानते हैं कि पानी जो है बर्फ बन जाती है पूर्णतः, इसीलिए बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आपको फ़ारेनहाइट में बताना है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर आपको केल्विन में बताना है तो फिर 273.15 केल्विन होता है, बर्फ बन जाने का तापमान। ठीक है, तीनों स्केल में इतना इतना होता है। अब बात करेंगे ह्यूमन बॉडी का। देखिए अब इस हॉरिजेंटल लाइन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगी, चिंता नहीं करना है, फिर कन्वर्सन करने के लिए भी सिखाएंगे इस वीडियो में। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, हम लोग को पता है कि मानव का जो बॉडी है, शरीर है, उसका टेम्परेचर फिक्स है 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये जो यहाँ पर आप पॉइंट देख रहे हैं, ये यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस है। अब उसी 37 डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम आपको पहले बता चुके हैं कि मेडिकल एरियाज में इसी स्केल का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। जो थर्मामीटर डॉक्टर यहाँ पर लगाते हैं ऐसे करके, वो एक्चुअली फ़ारेनहाइट में ही रहता है। बेसिकली इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें ही रहता है। मतलब कि अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो यहाँ पर जो हम बॉडी टेम्परेचर, जो आदमी बीमार पड़ रहा था 106 डिग्री के तापमान पर, वो एक्चुअली फ़ारेनहाइट में मापा गया था। किस में मापा गया था? फ़ारेनहाइट में। और जो 100 डिग्री सेल्सियस में तापमान पर पानी जो उबल रहा था वो डिग्री सेल्सियस में मापा गया था। और जो बॉडी का टेम्परेचर वो किसे मापा गया है? फ़ारेनहाइट में मापा गया है, डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये है डिग्री सेल्सियस। दोनों में डिग्री लगा हुआ है, लेकिन डिग्री के बाद यहाँ पर सेल्सियस है या फिर सेंटीग्रेड, और यहाँ पर डिग्री के बाद फ़ारेनहाइट है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शुरू से ही क्या है? फ़ारेनहाइट ज़्यादा है। यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस में 32 फ़ारेनहाइट है। अब यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस में कितना हो गया? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। अब इतना से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या हुआ? ये फिक्स टेम्परेचर है बॉडी का। या फिर अगर हम 37 डिग्री सेल्सियस बोलें तो ये भी क्या है? हमारे बॉडी का फिक्स टेम्परेचर है। अगर इससे हल्का से भी बढ़ गया, अगर 38 डिग्री सेल्सियस हो गया तो भी बीमार पड़ जाएंगे। अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 से अगर 99.6 हो गया तो भी हम लोग क्या पड़ जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि हम लोग का बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फिक्स है। उसी टेम्परेचर पर हर प्रक्रिया जो है, हर रिएक्शन जो हमारे शरीर के अंदर में होता है। और अगर टेम्परेचर में घटोतरी बढ़ोतरी हो जाए तो फिर वर्क सही ढंग से नहीं होंगे। मेटाबॉलिज्म, जिसको उपापचय की क्रिया बोलते हैं, वो नहीं हो पाएगी, जिसके वजह से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, माथा दर्द होने लगता है, थकावट महसूस होता है, आदि आदि। फिर हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पैरासीटामोल लेते हैं, टैबलेट। चलिए अब यहाँ पर 3rd नंबर में आते हैं। 3rd नंबर में इस रो में आते हैं। इस रो में क्या है? 373 केल्विन बराबर में कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर जिस तापमान पर पानी उबल रहा था उस तापमान को हम लोग फ़ारेनहाइट में कितना कहेंगे पता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कहेंगे।
बात समझ में आई? हम लोग का शरीर का जो तापमान है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जबकि पानी उबलता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। और डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलता है, और फिर अगर केल्विन में बात करें तो 373 केल्विन में पानी उबलता है। चलिए, ये सब बातें समझ में आ रही है। अब एक और हम रो पर चर्चा करते हैं। ये वाला रो आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, 298 केल्विन, यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस क्या है? रूम टेम्परेचर है, यानी रूम का जो टेम्परेचर होता है माना जाता है कि 25 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं? और अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में देखें तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर 298 केल्विन। चलिए, अब यहाँ पर इस तरह से तो समझ गए, यहाँ पर लिखा गया था, बता दिया आपको पढ़ पढ़ कर, लेकिन कन्वर्सन करना भी आना चाहिए, है कि नहीं? क्या रिलेशन है सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट में, क्या रिलेशन है? हालांकि तीनों एक ही काम कर रहे हैं, टेम्परेचर को मापना, हीट को मापना, कि कोई बॉडी कितना ज़्यादा ऊर्जा को संग्रहित किए हुए है, नॉन मैकेनिकल एनर्जी, है कि नहीं? चलिए, इस चीज़ को मिटाते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है पता है? डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर में होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में होता है 32। ये फार्मूला याद कर लें। अब इस फार्मूला से क्या होगा, अगर आपको डिग्री सेल्सियस तापमान पता है, मतलब कोई भी तापमान यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी डिग्री सेल्सियस पता हो, तो आप उसको फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में। एक फार्मूला और होता है, उसको भी बताएंगे, लेकिन इसके पहले एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। ये जो डिग्री सेल्सियस यहाँ पर स्केल देख रहे हैं, सेल्सियस स्केल, इसमें माइनस में भी मान हो सकता है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है, -5 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, -10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, -50 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। डिग्री फ़ारेनहाइट में भी वही हाल है, इसमें भी माइनस में मान हो सकता है। लेकिन केल्विन में, यहाँ पर जो 273 केल्विन देख रहे हैं, ये जब 0 में चला जाएगा, कहाँ पर 0 में अगर गलती से चला गया तो फिर हम लोग उसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब उससे अब कम टेम्परेचर नहीं हो सकता, उससे कम तापमान अब हो ही नहीं सकता है। अब उससे कम तापमान क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि एक ऐसी स्थिति पर चर्चा किया जाता है, जैसे कि मान के चलिए इस कंटेनर में कुछ सब्सटेंस है। अब होता क्या है कि सब्सटेंस के पास एकदम जरा सा भी एनर्जी ना हो, जरा सा भी एनर्जी ना हो, एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाए, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, 0 केल्विन उस पदार्थ का टेम्परेचर हो जाता है। मतलब जरा सा भी एकदम ना हो, इतना ठंडा हो जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा कि कहना नहीं, आप सोच भी नहीं सकते हैं, है कि नहीं? 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर 273 केल्विन है, और यही 273 केल्विन जहाँ पर बर्फ बनता है पानी से, वो तापमान और भी गिर जाए तो सोचिए कितना एकदम ठंडापन में चला जाएगा, है कि नहीं? आप अनुमान लगा सकते हैं इस चीज़ का। चलिए खैर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब यहाँ पर बात करते हैं कन्वर्सन का। ये वाला फार्मूला आपको ज़िंदगी भर याद रख लेना है, ठीक है? बहुत ही बेसिक फार्मूला है, रिलेशन को बताता है, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, इस स्केल और इस स्केल में क्या संबंध है, उस चीज़ का हम जानकारी आज के इस वीडियो में जानेंगे। चलिए, ये सबको मिटा देते हैं। थोड़ा सा लग रहा है देखने में ओल झोल जैसा, अब फ्रेश दिख रहा होगा, है कि नहीं? चलिए, अगर हमें तापमान पता है, मान के चलिए हमें तापमान पता है डिग्री सेल्सियस में 50 डिग्री सेल्सियस, कितना पता है? 50 डिग्री सेल्सियस, और हमें इसे बदलना है डिग्री फ़ारेनहाइट में कि कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर में होता है 9/5 गुना डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस कितना है? 50 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख देंगे 50 डिग्री या फिर गुना में 50, ठीक है? प्लस में क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा, बाद में डिग्री फ़ारेनहाइट लगा देंगे, 5 एकम 5 और यहाँ पर 10 × 5 = 50, है कि नहीं? यही ना हुआ। अब फिर इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, 10 × 90 प्लस में 32। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 90 और 32 कितना हो जाएगा? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब कि 50 डिग्री सेल्सियस को हम लोग कितना बोलेंगे? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस फार्मूला से हम लोग निकाल दिए, बस सिंपल सी फंडा है। चलिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पर और लेते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। मान के चलिए कोई तापमान हमें पता है, कोई तापमान हमें पता है, किसमें बता दें? ये पता है 27 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 27 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इस चीज़ को हमें बदलना है किसमें? डिग्री सेल्सियस में, कि कितना डिग्री सेल्सियस
होगा। चलिए अब यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह पर यहाँ 27 लिखेंगे, बराबर में हो जाएगा कितना, 9/5 हो जाएगा। अब यहाँ डिग्री सेल्सियस जो है वो उसी की उसी तरह रहेगा, प्लस में 32 हो जाएगा। अब ये 32 इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा, तो हो जाएगा 27, माइनस में क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9/5 गुना में क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस होगा। अब 27 में से 32 घटाइए तो कितना बचेगा, -5 बचेगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा, गुना में क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बस में आई। अब 5 बचे कितना हो जाएगा, 25, तो 5 बचे 25 यानी कि डिग्री सेल्सियस बराबर, चलिए नीचे ही आते हैं, 5 बचे 25 -25 हो जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस बराबर में आ जाएगा -25 डिवाइडेड बाय 9, कितना आ गया, डिवाइडेड बाय 9। देखिए अब यहाँ पर मतलब कि जो 27 डिग्री फ़ारेनहाइट है, एक्चुअली अगर हम डिग्री सेल्सियस में इसको कन्वर्ट करें तो -25 डिवाइडेड बाय 9 डिग्री सेल्सियस आता है। 25 को आप 9 से डिवाइड कर भी दे सकते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं कि डिग्री सेल्सियस जो है वो माइनस में हो सकता है, और माइनस में हो भी गया। 0 डिग्री सेल्सियस में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रहा था, तो हम इससे भी कम लिए हैं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम, यानी कि 27 डिग्री फ़ारेनहाइट ही लिए थे। तो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस था, तो घटते घटते भाई माइनस में तो आएगा ही आएगा, कितना आएगा, -25 बोलते हैं डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए अब ये दोनों का रिलेशन तो जान गए, एक और रिलेशन पढ़ लेते हैं उसके बाद, ताकि इससे रिलेशन अगर हम लगा दें किसी के साथ तो फिर बात सॉल्व हो जाएंगी। वो क्या है, कैसे है? एक होता है, अगर आपको केल्विन में बदलना है किसी भी चीज़ को, तो डिग्री सेल्सियस प्लस में 273.15 उसमें ऐड कर दीजिए। मतलब मान के चलिए, ये वाला भी आपको याद कर लेना है ज़िंदगी भर के लिए, ये भी केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच का रिलेशन है, दोनों स्केल के बीच का रिलेशन है। ठीक है, अगर ये दोनों के बीच का रिलेशन पता है और ये दोनों के बीच का पता है, तो इसका और इसका भी पता हो जाएगा, है कि नहीं? आप निकाल सकते हैं ये दोनों के बीच का रिलेशन, किसमें, उसमें और इसमें। लेकिन इतना ही आप जानिए काफ़ी है। मान के चलिए हमको डिग्री सेल्सियस तापमान पता है, चलिए हम निकालते हैं। हमें 37 डिग्री सेल्सियस तापमान को हमें निकालना है कि भाई डिग्री मतलब कि केल्विन में कितना आता है। चलिए यहाँ के लिखेंगे, बराबर में हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस कितना लेंगे हम, 37 लेंगे, फिर यहाँ पर क्या है 273.15। अब चलिए इसको ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा 5, 1.3 और 7 10 के 0 हाथ में बच गया 1, 7 3 10 और 1 11 हाथ में बचा 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 310.5 केल्विन आया, यानी के का मान इतना केल्विन आया। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस बराबर में यहाँ कितना है, 310 केल्विन है। अब यहाँ 310 दशमलव के बाद में जो 1.5 है, इसको आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन में 0 ये वाला जो दशमलव के बाद में 1.5 है लेने के बाद में हार्ड हो जाता है, इसीलिए बहुत बार होता क्या है कि हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। क्लियर, कोई समस्या? तो इस तरह करके आप चेंज कर सकते हैं। आप ये भी चेक कर सकते हैं भाई, यहाँ पर जो डिग्री सेल्सियस जो है 100 डिग्री सेल्सियस, ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है कि नहीं होता है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, डिग्री सेल्सियस की जगह पर क्या रखिए, 100 रखिए। अगर यहाँ पर 100 रखेंगे, चलिए यहाँ पर कर ही देते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर में 9 बटा कितना हो जाएगा 5, डिग्री सेल्सियस की जगह पर क्या रखेंगे, 100 रखेंगे, प्लस में क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, 5 से कम 5, 20 25 100। फिर यहाँ पर देखिए 9 को गुना 20 से करेंगे, 9 दूना 18, 180 आया, प्लस में क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 180 और 32 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 212। 212 की किस में आया, डिग्री फ़ारेनहाइट में आया। देखिए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इस तरह करके आप कन्वर्सन भी कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा, है कि नहीं? कन्फ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ? एक्चुअली जो हम लोग का टेम्परेचर है वो इसमें मापा जाता है। देखिए स्थिर टेम्परेचर हम लोग का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इससे अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम लोग को बुखार आ जाता है। इससे बढ़ते बढ़ते 106 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कभी कभी क्या हो जाता है, बुखार चला जाता है कि नहीं? और इसी का एग्जाम्पल लिए थे, और पानी उबलने का जो एग्जाम्पल है हम यहाँ से लिए थे, ये वाला, है कि नहीं? तो ये दोनों में अंतर है, ये दोनों स्केल अलग अलग है भाई, है कि नहीं? तो दोनों का कंपेरिजन हम कैसे करेंगे? इसका संख्या और इसका संख्या में कंपेरिजन नहीं करना है। क्लियर? क्योंकि दोनों
अलग अलग स्केल का मान है। कंपैरिजन इस फार्मूला से कर सकते हैं, कन्वर्सन कर सकते हैं, है कि नहीं। अब डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करेंगे भाई यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जा रहा है तो यही नहीं ज़्यादा होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा नॉर्मल होता है। हाँ, एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, यहाँ पर जो डिग्री सेल्सियस, ये जो सेल्सियस स्केल है जो डिवीजन किया रहता है, और इसमें जो केल्विन स्केल में जो डिवीजन किया रहता है वो सेम रहता है। डिवीजन क्या रहता है, सेम रहता है, सेम डिस्टेंस पर रहता है, जबकि इसमें क्या है, थोड़ा छोटा छोटा डिवीजन रहता है, इसीलिए इसका जो मान है बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस में 132 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो फ्लैक्चुएट होता है इसका मान, क्योंकि इसमें छोटा छोटा डिवीजन किया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे हर चीज़ को बारीकी से, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो सच में आपको पसंद आया होगा और नॉलेजेबल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।